पत्नी का दर्द कब महसूस होगा आपको। राज, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की 8 दिन की छुट्टियाँ हैं तो क्यों ना हम कश्मीर घूम कर आएँ। बहुत समय हो गया बाहर नहीं गए। वैसे भी फ़िलहाल हम दोनों की छुट्टियाँ मिल ही जाएगी क्योंकि लीव बैलेंस दोनों के पास है। कह तो तुम सही ही रही हो, फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ कब है, मुझे छुट्टियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी बात टिकट अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। वैसे 8 तारीख को तो दीदी भी आ रही है ना। अपने लैपटॉप पर टिकट की अवेलेबिलिटी देखते हुए राज ने कहा, हाँ, और बच्चों की छुट्टियां 13 तारीख तक है तो 11 तारीख तक हम वापस आ जाएंगे। 1 मिनट रुको, टिकट की अवेलेबिलिटी चेक कर लूँ, उसके बाद छुट्टियों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तब तक मैं चाय बनाकर आती हूँ। इतना कहकर दिव्या चाय बनाने रसोई घर में चली गई और थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय के साथ पति राज के पास आकर बैठ गई। अरे यार दिव्या, टिकट तो मिल जाएगी लेकिन 12 तारीख को रिटर्न की मिल रही है और दीदी 8 को आ रही है। हम लोग नहीं होंगे तो दीदी को बुरा लगेगा। लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए राज ने कहा, इसमें बुरा लगने वाली बात कहाँ से आ गई। अब जो टिकट की सेटिंग होगी उसी हिसाब से आएंगे ना। और वैसे भी दीदी 8 को आ रही हैं तो 28 तक तो यहीं हैं। हम 12 को आ जाएंगे तो बाकी के 15-17 दिन तो हमारे साथ रहेंगे ना। केवल 5 दिन ही तो हमारे बिना रहेंगे। अब इतना तो चलता है। हम भी कोई घूमने रोज़ रोज़ थोड़ी जाते हैं। कोरोना के बाद तो प्लान ही नहीं बना पाए जाने का। नहीं यार, रहने दे, दीदी को बुरा लगेगा, फिर फालतू का घर में हंगामा होगा, फिर कभी चलेंगे। इतना कहकर राज ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और दिव्या शाम के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई और मन ही मन सोचने लगी, पूरे घर का ख्याल रखने वाले घर के बेटे को सबका दर्द महसूस होता है, सबकी नाराज़गी महसूस होती है, लेकिन अपनी पत्नी का दर्द उसे कभी महसूस नहीं होता। और अगर महसूस होता भी है तो भी वह अपने परिवार को हमेशा अपना पत्नी से ऊपर ही रखता है, फिर चाहे वह कितनी ही छोटी बात हो। लेकिन राज के लिए हमेशा परिवार ही ऊपर रहता है। पत्नी की खुशी के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। उस दिन जब सोनल मौसी की बेटी की सगाई थी तब मम्मी जी शहर में नहीं थी और पापा जी का चलने का मन ही नहीं था, तो राज ने जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल करवा दिया। अगर वह चाहते तो वह दोनों जा सकते थे और पापा के लिए घर पर ही कुछ हल्का फुल्का बना देते, लेकिन नहीं, पापा जी को बुरा लगेगा, इसलिए उन्होंने सगाई में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पिछले महीने छोटे देवर देवरानी 2 दिन के लिए आए तो राज ने उन्हें अपना रूम दे दिया ताकि छोटे भाई और उसके पत्नी को बुरा ना लगे कि ससुराल गए तो हमें कमरा तक नहीं मिला। लेकिन इस वजह से बच्चों के साथ दिव्या को हॉल में सोना पड़ा। फर्श पर सोने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई और उस पर सारे घर का काम करते हुए देवरानी की कोई मदद भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी राज ने मना कर दिया कि उससे कोई काम मत करवाना। 2 दिन के लिए आई है, उसे बुरा लगेगा। यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी बात में राज सभी का ख्याल रखते हैं कि तुम अपने लिए यह सामान लाए हो, दीदी के लिए ले आती, वरना उनको बुरा लगेगा। मार्केट गई थी तो अपने साथ साथ मम्मी के लिए भी साड़ी ले आती, फिर चाहे वो मेरी पसंद की साड़ी पहने या अलमारी के हवाले करे, लेकिन लाना ज़रूरी है, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। किसी को मेरी किसी भी बात का बुरा ना लगे, इसका ख्याल मैं आखिर कब तक रखती रहूँगी। कोई यह भी तो सोचे कि मुझे भी बुरा लग सकता है, कोई और क्यों। यह सब कुछ तो राज को सोचना पड़ेगा ना। जब उन्हें इस चीज़ की फिक्र होती है कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को बुरा नहीं लगना चाहिए, जब उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं तो उन्हें पत्नी का दर्द भी तो महसूस होना चाहिए ना। लेकिन अब बस जब किसी को कोई चीज़ की परवाह नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, तो फिर मैं आखिर कब तक यह ध्यान रखती रहूँगी किसी को किसी चीज़ का बुरा ना लगे और अपनी इच्छाओं को, अपने आत्मसम्मान को गला घोंटती रहूँगी। बस इस
लिए इस सवाल को लेकर मैं सबसे पहले राज के पास पहुंच गई। जानती थी उन्हें अपनी बात समझाना और उनका मेरे लिए कदम उठाना यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन अब उन्हें यह समझना पड़ेगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।